बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाला देसी फूड। उम्मीद है कि मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली खैर से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल ज़ुहा का पहला दिन है। कुर्बानी हमने कर ली है और आज आपके साथ कुर्बानी का गोश्त जो मेरी वालदा गांव में बनाती थी वो बनाना किस तरह बनाती थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सादा सा तरीका, डायरेक्ट हर चीज़ें डाल देती थी। चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो हम ले रहे हैं, बकरे का गोश्त ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी हमने कर ली है। प्याज, बकरे का गोश्त, प्याज तकरीबन 3 से 4 अदद, गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, घी, टमाटो पेस्ट, उसको पेस्ट बना लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी और रेड चिल्ली सुरख मिर्च, और ये गरम मसाला है। इसमें है 1 टुकड़ा दालचीनी का, लौंग और काली मिर्च। तो अभी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो चलें, मुख्तसर और शॉर्ट बनाते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो चलें, अल्लाह के नाम लेकर मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को ढेरों ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबको इस तरह की बहुत सारी ईदें नसीब करें। हज़ारों में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बहुत सारे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको लंबी उम्र दे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों, आसानी वाली ज़िंदगी हो। तो चलें अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं पहले भी अक्सर कहता हूँ, अभी फिर कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा और बताऊँगा कि प्लीज़ जो है ना, गोश्त को ज़्यादा ना धोया करें। जो हम लोग गोश्त को धो के बिल्कुल वाइट कर लेते हैं वो ना किया करें प्लीज़। तो गोश्त का जो अपना टेस्ट होता है वो हल्का सा आप पानी मारें और ख़त्म करें बस। इसमें कौन सी कोई ऐसी चीज़ जंग लगा होता है जिसको हम बुरश मार के नाश कर देते हैं। तो प्लीज़ ये ना किया करें, हल्का सा मारा और ख़त्म। तो अभी आप सबसे पहले हम डाल देते हैं गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बना रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट चीज़ें बना रहे हैं, कोई हमने भूनना नहीं, कोई कुछ नहीं। साथ ही ये पेस्ट, टमाटो पेस्ट, घी, ऑनियन, प्याज 4 से 5 अदद, या अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, नमक हस्बे ज़ायका, तकरीबन 1 टेबल स्पून है नमक, और 1 टेबल स्पून जो है ना वो रेड चिल्ली, और तकरीबन आधी जो स्पून है वो हल्दी। और ये मसाला और दालचीनी ये सारी जब तैयार हो जाए उस वक्त डालेंगे और गार्निश के लिए। अभी इसको कर देते हैं बंद, और बंद करके छोड़ देते हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल ओके हो जाएगा, क्योंकि इतना इस पर टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। हम कुकर में नहीं बना रहे, हम वैसे ही पतीले के अंदर ओपन में बना रहे हैं। और साथ में हम जो है ना 2 चीज़ें ऐड करेंगे। आलू, ये आलू का छीलना नहीं है, बगैर छीले आप डालें इनको, इसी तरह बनाएं। तो इसके बाद आप जब इसका आपका सालन तैयार हो जाएगा, कौरमा तैयार हो जाएगा, इसको इन आलू को खाएंगे तो ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये 2 अदद सिर्फ हम आलू डाल रहे हैं मैं अपनी फरमाइश पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि गोश्त, और ये जो कुर्बानी के गोश्त है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने पानी के अंदर ही तैयार हो जाता है, ना तो हमने पानी इसमें डाला ना कुछ, और बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। तकरीबन ये आप ये समझिए कि बिल्कुल गल चुका है। अभी हम थोड़ा सा और रखेंगे, ये जो पानी है ना खुश कर देंगे। पहले जो बड़े औरतें, बड़े हमारी वालदा जो भी, उसको हम लोग तो ये शोरबा, पंजाबी में शोरबा बोलते हैं, या शोरा ही अमूमन बोला जाता है पंजाबी में, लेकिन उर्दू में शोरबा है। तो ये इस सालन की हम सिर्फ जो है ना बस यही कहने से सालन बनाया हुआ है, गोश्त का सालन बस।
आजकल तो कौरमे, मटन कौरमे, पता नहीं क्या क्या है वही चीज़ है, लेकिन नाम हम लोगों ने बहुत सारे रख लिए हैं। या सालन या लौन, ये पंजाबी के लफ्ज़ होते थे सालन के लिए, खाने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। अभी थोड़ी देर इसके लिए 5 से और 6 मिनट छोड़ देते हैं। तो दाल में हमने जो ना आलू 2 शामिल किए थे, ये वो भी बिल्कुल गल चुके हैं, क्योंकि इस सालन के अंदर, मटन के कौरमे के अंदर जो ना इनका अपना एक टेस्ट है, ख़ासकर ये कुर्बानी के सालन के अंदर। हमारा भी रेडी हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा और इसको छोड़ते हैं ताकि ये पानी और खुश हो जाए। तो उस वक्त तक हम अपने लिए बुआ लेते हैं रोटी, खमीरी रोटी, और खमीरी रोटी के साथ फिर अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठ के खाते हैं। अल्लाह ताला की अता की नेमत बकरे के सालन के साथ, कुर्बानी के गोश्त के सालन के साथ। मैं कुर्बानी की गोश्त के सालन को कहता हूँ। माशाअल्लाह अल्लाह ताला सब मुसलमानों को जिन्हों की कुर्बानी है वो भी कबूल करे, और खाना जो खाना पीना हर इंसानों को कबूल करे और उनकी सुकून और राहत वाला हो। तो अभी साथ में हम कर लेते हैं मिर्ची जो है ना, सब्ज़ मिर्ची को इसको सेंटर से काट के, बारीक काट के इसमें भी वो भी ऐड कर देते हैं। दोस्तों अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा कुर्बानी के जो गोश्त है बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह। हमने बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ मसाले जो नॉर्मल वो डाले हैं, और कुछ भी नहीं इसको किया। ये अपने पानी के अंदर ही, अपनी के अंदर ही बिल्कुल रेडी हो गया। अभी डाल देते हैं इसके अंदर मिर्च, वो भी डाल दी। अभी कर लेते हैं डिश आउट, और ये भी साथ ही अभी डाल देते हैं सब्ज़ धनिया भी एक साथ। हमारे आलू भी जो है ना बेचारे 2 आलू हमने डाले थे अपने खाने के लिए बहुत। अभी इसको कर लेते हैं डिश आउट, फिर आपके साथ इसको दिखाते हैं कि कैसा मज़ेदार ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी शार्ट और मुख्तसर जो हमारी वालदा साहब बनाती थी वो आज हमने बनाई है। वही हमने तरीका इख्तियार किया, और कुछ भी नहीं, लंबे चौड़े चक्कर में नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने डिश आउट कर दिया है अपना कुर्बानी का गोश्त, बकरे का गोश्त। तो आपको माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल और सादे तरीके के साथ बनाया हमने, कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं, जो मुख्तसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी, तो एक ट्राई ज़रूर करें प्लीज़। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके लाजमी बताना मुझे। जो भी दोस्त मुझे वॉच करते हैं, जो नए आते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं सब अपने दोस्तों का, सब अपनी यूट्यूब फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर मैं सब अपने मुसलमान बहन भाइयों को, जितने भी जहाँ भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, सभी को तहे दिल से ईद मुबारक, कुर्बानी की ईद मुबारक कहता हूँ। और सभी को ढेरों अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करें, ढेरों ईदें नसीब हों। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।